हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य एंड वेलकम टू बी अ गिक। आज हमारे पास हैकर रैंक की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है बिटवीन टू सेट्स। आज हम इसे सोल्व करने वाले हैं। यू विल बी गिवन टू एरे ऑफ इंटीजर्स एंड आस्क्ड टू डिटरमाइन ऑल इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशंस। नंबर वन, द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट एरे आर ऑल फैक्टर ऑफ द इंटीजर्स बीइंग कंसिडर्ड। द इंटीजर्स बीइंग कंसिडर्ड इन अ फैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड एरे। बेसिकली में यहाँ क्या करना है, हमारे जितने भी इंटीजर्स हैं वे सभी के सभी हमारे फर्स्ट एरे के फैक्टर्स होने चाहिए। द इंटीजर बीइंग कंसीडर्ड इज अ फैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड एरे। जो हम इंटीजर कंसीडर करते हैं, जो हमारे पहले वाले एरे के फैक्टर्स हैं, वे हमारे दूसरे वाले एरे के भी फैक्टर्स होने चाहिए। इसके बाद हमारे पास है दीज नंबर्स आर रेफर्ड टू एज बीइंग बिटवीन द टू एरेज। यू मस्ट डिटरमाइन हाउ मैनी सच नंबर्स एग्जिस्ट। इसके बाद हमें ये चेक करना है कि कितने हमारे जो नंबर्स हैं वे एग्जिस्ट करते हैं इन दोनों एरो के बीच में। इसके बाद में एक एग्जांपल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, गिवन द एरे ए 26 एंड बी इज इक्वल्स टू 24 36, देयर आर टू नंबर्स बिटवीन दैम 6 एंड 12। बेसिकली जो इन दोनों एरेज के बीच में जो नंबर आते हैं निकल के, वो 6 और 12 निकल के आते हैं जो आपस में फैक्टर हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को चेक करना है कि वे जो हमारा पहले वाला एरे है ए, क्या वे उसके फैक्टर हैं, और उसके बाद हमें चेक करना है क्या वो नंबर हमारा जो दूसरे वाला एरे है उसका भी एक फैक्टर है। तो बेसिकली हमें यही चेक करना है। इसके बाद में फैक्टर चेक करने के लिए क्या करना है, हम उसे मॉड्यूलो डिवाइड करेंगे। जब हम मॉड्यूलो डिवाइड करेंगे तो अगर हमारा रिमाइंडर जो बच के आएगा वो 0 आता है तो मतलब कि वो एक फैक्टर है, जैसे उन्होंने बेसिकली यहाँ पर किया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम अपनी जो लिमिट है वो हमारा जो एरे है ए नाम का, जो पहले वाला एरे है उसके लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, और जो हमारा दूसरे वाला एरे है उसके फर्स्ट एलिमेंट तक हम इंटीजर्स को लेंगे और उसके बीच में देखेंगे क्या वे फैक्टर्स बन जाते हैं या नहीं। इसके बाद में हम चेक करेंगे अपना इनपुट फॉर्मेट। The first line contains two space separated integers n and m, the number of elements of array A and the number of elements in array B. The second line contains n distinct space separated integer describing AI, और इसके बाद में हमारा the third line contains m distinct space separated integer describing BJ, जो हमारे बी वाले एरे को उसको रिप्रेजेंट करेंगे जो हमारे एलिमेंट्स आएंगे थर्ड लाइन में। और इसके बाद में हमारे पास वैल्यू दी गई, जो हमारा n और m है वो हमारा 10 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। इसी तरह हमारे जो एलिमेंट्स हैं वे भी 100 के बीच में ही रहेंगे। जो हमारा इनपुट फॉर्मेट है, जो हमारा आउटपुट फॉर्मेट है, प्रिंट द नंबर ऑफ इंटीजर्स डेट आर कंसिडर्ड टू बी बिटवीन a एंड b। और हमें यहाँ पे आउटपुट करा देना है जो हमारे ए और बी के बीच में जो हम नंबर कंसीडर करेंगे वे कितने हैं। इसके बाद में एक हमारे पास एग्जाम्पल भी दे रखा है। आई थिंक हमें एग्जाम्पल देखने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना सीधा प्रोग्राम पे चलते हैं और हम देखेंगे किस तरह हम इस प्रोग्राम को करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है और हटा लेना है और अपनी हेडर फाइल से स्टार्ट करना है #include stdio.h। इसके बाद अपना मेन फंक्शन एंड देन इसके बाद अपने हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले अपना वेरिएबल आएगा n नाम से, फिर m। लूप वेरिएबल लगाने पड़ेंगे हमें i, j एंड k, और हमें नंबर्स को स्टोर कराना है, काउंट करना है कि हमारे पास कितने नंबर्स मिलते हैं। तो इसके लिए नंबर नाम से एक हमारे पास आ जाएगा, उसे हम 0 पे इनिशियलाइज कर देंगे। हमें एक फ्लैग यूज़ करना है, उसके लिए हम p ले लेते हैं, p को 0 पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। एंड हमें जो ए नाम का एरे है उसका लास्ट वाला एलिमेंट भी स्टोर कराना है, उसके लिए हम x ले लेते हैं। एंड देन इतना हमारा काम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अपने स्कैन कराते हैं n और m को, तो %d और एड्रेस ऑपरेटर n एंड देन एड्रेस ऑपरेटर m। हम अपने n और m को स्टोर कराने के बाद अपने एरे को डिक्लेयर करेंगे। a नाम का एरे होगा जिसके अंदर लिमिट होगी n, एंड b नाम का एरे होगा जिसके अंदर लिमिट होगी m।
एंड देन आफ्टर दिस हमें क्या करना है, एरे को इनपुट करा देना है, फॉर लूप लगाएंगे, आई को 0 पे इनिशियलाइज करेंगे, आई की वैल्यू लेस देन एंड आई को इंक्रीमेंट कराते हुए स्कैन एफ परसेंटाइल डी एडस ऑपरेटर एरे ए का ith एलिमेंट, एंड देन वापस से हम अपना फॉर लूप लगाएंगे, आई को 0 पे इनिशियलाइज कराएंगे, आई की वैल्यू लेस देन एम एंड आई को इंक्रीमेंट करा देंगे, स्कैन एफ लिखेंगे, परसेंटाइल डी एंड अपना जो बी वाला एरे है उसको इनपुट कराएंगे, और हमने अपना बी वाला एरे भी इनपुट करा दिया है। एरेज को इनपुट कराने के बाद हमें क्या करना है, बेसिकली जो एक्स है उसके अंदर हमारा एरे का n-1 वाला एलिमेंट डाल देना है, और क्या करना है, यहाँ पर हम वाइल लूप लगाएंगे, और मैं बताऊंगा कि हम वाइल लूप क्यों लगा रहे हैं और रीज़न क्या है और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो हमारे x के अंदर एक नंबर है, क्या वो हमारे a नाम के एरे के जो अंदर एलिमेंट्स हैं उसका एक फैक्टर है। अगर उसका फैक्टर है तो हम उसे स्टोर करा देंगे दूसरे एरे में। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक एरे भी बना लेता हूँ c नाम से, और उसके अंदर लिमिट रख लेते हैं 100। वैसे इतने की ज़रूरत नहीं है बट रख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा x है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए हमारा b नाम के एरे के 0th एलिमेंट से। एंड देन हम क्या करेंगे, फॉर लूप। हम क्या करने वाले हैं, हम एरे ए के लास्ट एलिमेंट से एरे बी के स्टार्टिंग एलिमेंट के बीच में जितने नंबर्स आएंगे उन सबको चेक करेंगे क्या वे नंबर हमारे दोनों एरे के फैक्टर्स हैं। अगर फैक्टर्स हैं तो हम उसे काउंट कर लेंगे और प्रिंट करा देंगे। अब ये देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। फॉर लूप लगाएंगे, आई को 0 पे इनिशियलाइज करते हैं, आई की वैल्यू लेस देन चलेगी एन के, एंड आई को हम इंक्रीमेंट करा देंगे। इसके बाद हमें कंडीशन लगानी होगी। सो हम अपनी कंडीशनिंग करते हैं, इफ़ कंडीशन लगाते हैं। फैक्टर चेक करने के लिए हमें मॉड्यूलो डिवाइड करना पड़ता है, तो मॉड्यूलो डिवाइड करेंगे x को एरे ए के ith एलिमेंट से। अगर वो 0 के इक्वल आता है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो हमें क्या करना है, फ्लैग यूज़ करना है, और p के अंदर हम अपनी वैल्यू को कर देंगे 1, और अदरवाइज हम p के अंदर वैल्यू को कर देंगे 0 जो कि स्टार्टिंग से है, और ब्रेक करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ से हमें निकल क्यों रहे हैं, हम लोग को वापस से पूरी चला सकते हैं बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर हमारी p की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उससे आगे हमें चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो किसी भी एलिमेंट का फैक्टर नहीं है तो हमें उसे आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रेक किया है और हम यहाँ से निकल गए हैं। बेसिकली ब्रेक करने के बाद हमें क्या करना है, आप अगर हमारा इफ़ कंडीशन लगाएंगे, अगर हमारा p 1 आता है, p हमारा 1 होता है, वो जो हमारा एक नंबर है x वो हमारे एरे के सभी एलिमेंट्स का फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, उसे स्टोर कराएंगे। और स्टोर कराते हैं हम यहाँ पे c के jth एलिमेंट में। जब हम इसे jth एलिमेंट में स्टोर करा रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम j को 0 पे इनिशियलाइज़ करें, क्योंकि अगर हम j को 0 पे इनिशियलाइज़ नहीं करेंगे तो गार्बेज वैल्यू ले लेगा और हमारा प्रोग्राम में मिस्टेक आ जाएगी। और हम क्या करेंगे, जितनी बार भी ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी हमारे जे की वैल्यू बढ़ती रहेगी, और हमें यहाँ पे जे बताएगा कि कितने नंबर्स हमारे पास ऐसे निकल के आते हैं एरे ए के और बी के बीच में, जो एरे ए के फैक्टर्स हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से नंबर्स हैं, और सबसे लास्ट में हमें क्या कर देना है, x को इंक्रीमेंट करा देना है। अब हम यहाँ पे एक काम और कर सकते थे, हम यहाँ पे इस वाली इफ़ कंडीशन के अंदर इफ़ p इक्वल्स टू 1 हम यहाँ पे वापस से चेक कर सकते थे कि क्या जो हमारा एलिमेंट है x वो हमारा जो दूसरे वाला एरे है b नाम का, क्या उसका भी फैक्टर है। बट हम क्या करते हैं, थोड़ा कन्वीनियंस के लिए हम उसे स्टोर करा लेते हैं और हम बाद में चेक कर लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वापस से अपनी फॉर लूप लगानी है और आई को हम 0 पे इनिशियलाइज करेंगे एज़ यूजुअल, और आई की वैल्यू लेस देन जे होगी। जे इसलिए है क्योंकि हमारे पास जे ही नंबर्स निकल के आते हैं जो ए के फैक्टर्स हैं।
इसके बाद में हम क्या करेंगे, वापस से फॉर लूप लगाएंगे और जो अब की बार हमारा लूप वेरिएबल होगा वो के होगा और के को हम 0 पे इनिशियलाइज करेंगे और के की वैल्यू लेस देन होगी एम के और के को हम इंक्रीमेंट करा देंगे। लेस देन एम इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं बी वाले एरे में वो एम है। अब इसके बाद वापस से इफ कंडीशन आएगी और हम चेक करेंगे कि अब फैक्टर है या नहीं। तो बी एरे का केथ एलिमेंट अगर हम उसे मॉड्यूलो डिवाइड करते हैं सी एरे के ith एलिमेंट से, अगर वो इक्वल 0 आ जाता है तो वो एक फैक्टर है। अगर वो फैक्टर है तो हम p को क्या करेंगे, वापस से 1 कर देंगे क्योंकि हमने उसे ऊपर भी यूज़ किया है और हम उसे नीचे भी फ्लैग की तरह यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर p के अंदर हम डाल देंगे वैल्यू 0 को एंड वापस से हम कर देंगे यहाँ पर ओके नेक्स्ट टाइम में लिखते हैं, वापस से कर देंगे यहाँ पे ब्रेक और हम यहाँ से लूप से बाहर निकल आ जाएंगे। और इतना काम करने के बाद अगर हमारा इफ़ p इज इक्वल्स टू 1 आता है तो हम क्या करेंगे, नंबर को इंक्रीमेंट करा देंगे। अब बेसिकली इससे हमें पता लग जाएगा कि जो हमारा b वाला एरे है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वे हमारे सी वाले एरे के एलिमेंट्स के फैक्टर हैं या नहीं। अगर फैक्टर हैं तो हम क्या करेंगे, नंबर को इंक्रीमेंट करा देंगे और वहाँ से हमें एक नंबर मिल जाएगा। इसके बाद में हमें क्या कराना है, उस नंबर को प्रिंट करा देना है। प्रिंट एफ लगाते हैं %d और नंबर को प्रिंट करा देते हैं एंड हमारा वर्क कंप्लीट हो गया है। बस हमें रिटर्न करा देना है यहाँ से 0 और अपने कोड को सबमिट करा के देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आपको इस कोड का फ़ोटो मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।